हेलो फ्रेंड, एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका कंबाइंड मास m है, प्लेस्ड इन स्पेस विद अ सर्टेन सेपरेशन, आर रिलीज्ड। मतलब आप ऐसे दो मासेस मान लीजिए और इनका जो कंबाइंड मास है वो हमको दिया हुआ है। तो मतलब एक का मास मैं m1 मान लेता हूँ, एक का मास m2 मान लेता हूँ, और जो कंबाइंड मास है इनका m1 प्लस m2, उसकी वैल्यू हमें m दी हुई है और एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं। कोई भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी, मान लीजिए कि इनके बीच की डिस्टेंस r है। अब इनको रिलीज कर दिया गया है। इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ओनली ऑफ ग्रेविटेशन इन नेचर। मतलब आपको बोल दिया कि सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब हमें आज़ाद कर दिया इस बात के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक आते आते जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। चलो मैं स्मॉल आर को काट देता हूँ और उसको कैपिटल आर के बराबर कर देता हूँ। जब सेपरेशन कैपिटल आर हो जाएगा तब इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है। मतलब इसका अगर मैं a1 और उसका a2 मान लूँ तो मुझे एग्जामिनर पूछ रहा है कि a1 और a2 का सम कितना होगा। a1 प्लस a2 ही क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूँ यार अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो चीज़ें आ रही होती हैं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड होता है, सेम में जा रही होती है तो घटता। ओके, तो अगर मैं a1 की वैल्यू लिखता हूँ कि भाई इसका कितना ये होगा, तो a1 बराबर होता है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अपॉन इसका खुद का मास। यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F2 और इसका मास है ना, ये बराबर मेरे को निकालना है। अभी जो फोर्स होता है ये तो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं। तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये F होगा और ये भी F होगा। अच्छा, अब F की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? G m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे m1 से डिवाइड हो रखा है। दूसरे वाले के लिए G m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर m2 से डिवाइड हो रखा है। तो क्यों ना इन दोनों में से मैं m1 m2 को कॉमन निकाल लूं। यार एक काट दूं ना यार, यहीं पर m2 से m2 काट दिया ना। अब ऐसा करने के बाद में क्या है, जो चीज़ कॉमन निकलनी है उसको कॉमन निकाल लो। अब कॉमन देखो क्या निकल के आ रहा है, g कॉमन है दोनों में, आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या रह गया m1 m2 प्लस m1। m2 प्लस m1 तो मुझे m दिया हुआ है ना कंबाइंड मास, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा जी एम ओपन आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो इसका एक्सेलरेशन तो जी एम ओपन आर स्क्वायर आ गया। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो मस्त क्वेश्चन है, मतलब जैसे दिखने में तो नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में ना, इसके बारे में सोचने में, इसका पिक्चर बनाने में और इसका पूरा कंसेप्ट बनाने में, है ना। अच्छा, मतलब जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, इसमें फोर्स दोनों पे बराबर होगा इसका कंसेप्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने एक्सेलरेशंस को ऐड किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिलकर इस क्वेश्चन को बढ़िया शानदार क्वेश्चन बना देती हैं। और ऐसे ब्यूटीफुल से जानदार से चटपटे शानदार क्वेश्चंस जो हैं आपको एपीजी की दुनिया पे खूब मिलेंगे। अगर आप सब्सक्राइब हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको अब एपीजी की दुनिया का हो जाना है। ठीक है, इसको लाइक करना है और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखना है। हर कोई भी आप वीडियो देखो उसके बाद में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और आपका कमेंट आपको मुझसे जोड़ेगा, फिजिक्स के साथ में जोड़ेगा, और आपके सजेशन जब मुझे मिलेंगे, अप्रिसिएशन जब मुझे मिलेगा तो मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तूने जो भी सपना देखा है मेरे यार, तेरा पूरा हो। गॉड